गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताने जा रही हूँ। उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले हमने आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जाना था। केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कितना करना है, उत्पादन कैसे करना है और उत्पादन का वितरण किन में करना है। जब इन समस्याओं का अध्ययन किया तो उसके साथ ही है उत्पादन संभावना वक्र, क्योंकि हम इस वक्र के द्वारा इन समस्याओं को जानने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसे शॉर्ट में हम पीपीसी भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है, तो पीपीएफ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन की परिभाषा या उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की परिभाषा के रूप में, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है उत्पाद तकनीकी ज्ञान के तथा उत्पादन के साधनों के दिए हुए होने पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इसमें केवल दो वस्तुओं का उत्पादन ही किया जाएगा ऐसा माना जाता है और दिए गए साधनों के साथ, दी गई टेक्नोलॉजी के साथ एक अर्थव्यवस्था उत्पादन के विभिन्न अधिकतम संयोगों को प्रदर्शित करती है। इसलिए इसे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ऐसा कर्व या एक ऐसा वक्र जो कि संभावना को बताता है। किसकी संभावना को? उत्पादन की संभावनाओं को। तो उत्पादन की अधिकतम संभावनाओं को व्यक्त करने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, बशर्ते इसमें जो उत्पादन के साधन हैं वो दिए गए हो, निश्चित हो, टेक्नोलॉजी हो वो दी गई हो, उसके बारे में जानकारी हो। उत्पादन संभावना वक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं रेखा चित्र में, इसका स्वरूप इस तरह से होता है। इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस वक्र को बनाने से संबंधित हम एजम्पशंस या मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था में कोई भी नियम या सिद्धांत, उसको प्रूव करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इसकी मान्यताएं क्या हैं। मान्यताएं, अब जैसे किसी वस्तु की कीमत बदल जाती है तो जैसे कीमत बदली वैसे उसके मांग में परिवर्तन इमीडिएट नहीं होता, इसमें कुछ टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप को भरने के हिसाब से तो हम ये कोई भी नियम या सिद्धांत प्रूव करने के लिए मान्यताएं लेते हैं। इसमें मान्यता है कि रिसोर्सेज आर गिवन, जैसा कि इसकी डेफिनेशन भी है कि गिवन रिसोर्सेज, साधनों के दिए हुए होने पर। तो पहली मान्यता है कि रिसोर्सेज आर गिवन, साधन निश्चित हैं और दिए गए हैं, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। सेकंड मान्यता है टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, जो तकनीकी ज्ञान है या प्राविधिक ज्ञान है जिसके द्वारा उत्पादन किया जाएगा वो भी कांस्टेंट है या स्थिर है। तीसरी मान्यता है इसमें केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन दर्शाया जा सकता है, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, रेखा चित्र देख रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र। हम इन दो वस्तुओं में एक एक्स गुड्स मान लेते हैं, दूसरा वाई गुड्स मान लेते हैं। एक इकोनॉमी केवल दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, एक है गुड एक्स और दूसरा गुड वाई। गुड एक्स को अगर हम व्हीट मान लें, कोई सी भी, ये दो वस्तुएं कोई सी भी हो सकती हैं, टेक्निकल गुड्स या ये कैपिटल गुड्स हो सकती हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं, लग्जरी गुड्स हो सकती हैं, नेसेसरी गुड्स हो सकती हैं। तो केवल उदाहरण के लिए हम ये मान के चलें, एक अर्थव्यवस्था अपने दिए गए संपूर्ण साधनों को उनकी पूर्ण कार्यकुशलता के साथ काम में लेते हुए, उन तकनीकी ज्ञान को पूरा काम में लेते हुए केवल दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, और वो दो वस्तुएं एक्स मान लीजिए व्हीट है, गेहूं है, और वाई मान लीजिए क्लॉथ है। तो सभी साधनों को एकत्रित करके एक इकोनॉमी दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, एक व्हीट है और दूसरा क्लोथ्स है। अब जब साधन दिए गए हैं, उन साधनों से यदि एक इकोनॉमी उत्पादन करती है तो ये ए से बी तक ये उत्पादन की संभावना को व्यक्त करने वाली एक सीमा रेखा है। यह उत्पादन की सीमा रेखा, इसके व्यवहार
उत्पादन कर नहीं सकता, क्योंकि जो साधन है उन दिए गए साधनों में वह ओ से ए। अगर एक इकोनॉमी अपने सभी साधनों को केवल क्लोथ के उत्पादन में लगा दे तो वह इतनी मात्रा, ये ओ ए मात्रा क्लोथ की प्राप्त करेगी, दूसरी वस्तु का कोई उत्पादन नहीं होगा। और नेचुरल है, यदि हम सारे साधनों को एक ही प्रकार की वस्तु के उत्पादन में लगा देंगे तो निश्चित रूप से दूसरे वस्तु का उत्पादन शून्य होगा, जीरो होगा। इसी तरह से सभी साधनों को हम केवल वीट के उत्पादन में लगा दें तो सारा उत्पादन ओ से लेकर बी तक, ये सारा उत्पादन वीट का उत्पादन होगा, जबकि क्लोथ्स का उत्पादन जीरो होगा। तो ए से बी तक ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये है उत्पादन संभावना वक्र। अब हम ये मान लें कि सभी साधनों की कीमत, भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब हम 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं और उनसे वो 10 लाख रुपए खर्च करके हम इतना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो लाइन आपको ए से बी तक दिखाई गई है, इसमें यदि हम यहाँ पर हैं रेखा चित्र में तो इतनी मात्रा में यहाँ होने का मतलब, इस पॉइंट पे होने का मतलब ये है कि ओ से लेके Y1 तक इतनी मात्रा में क्लोथ उत्पादित किए जाएंगे और OX1 ये जो मात्रा है इतनी मात्रा में वीट का उत्पादन होगा। इस प्रकार इस उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदु ए है, डी है, बी है, ये सभी उत्पादक के टोटल जो 10 लाख रुपीज है इसको खर्च करने पर ये वस्तुएं हमें प्राप्त हो सकती हैं, जो कि इनकी उत्पादन की संभावना को व्यक्त किया गया है। यदि इकोनॉमी को अपनी आवश्यकता अनुसार वीट का उत्पादन बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में वीट का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है, मान लीजिए उनको इतना उत्पादन वीट का करना है OX1 X2, तो इतना उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे क्लोथ के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। तो ये कहलाता है कि साधनों का हस्तांतरण, साधनों को एक स्थान से हटाकर, क्लोथ के उत्पादन से साधनों को हटाकर वीट के उत्पादन में साधनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो साधन की मात्रा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की अधिकतम विभिन्न संभावनाओं को बताने वाला वक्र कहलाता है। इसमें लेकिन ये इस बात का निर्धारण करना जरूरी है कि एक इकोनॉमी अपने साधनों को पूर्ण रूप से, उनकी पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग में ले। ये देखना होगा कि कोई साधन कहीं बेकार तो नहीं पड़े हैं। मतलब 100% प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना आवश्यक है, तभी कोई इकोनॉमी इस रेखा पर रह सकती है। ये अभी आपको ये बताया गया कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। अब इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीपीसी के पॉइंट्स क्या हैं। पीपीसी मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, उत्पादन संभावना वक्र को पीपीसी भी कह सकते हैं। तो पीपीसी के डिफरेंट पॉइंट्स क्या बताते हैं। ये उत्पादन संभावना वक्र है जिसके OX अक्ष पर X गुड्स हैं और OY अक्ष पर Y गुड्स हैं। ये कॉम्बिनेशन है। A, B, C, D, E इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के विभिन्न संयोग हैं, जिस पर एक इकोनॉमी मान लीजिए पूरे 10 लाख रुपीस खर्च करके ये कॉम्बिनेशन प्राप्त करती है। अगर ये पॉइंट मान लीजिए F है और एक पॉइंट यहां पर बार G है। इस F पॉइंट की बात करें, F पॉइंट से मतलब है कि यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। अगर कोई इकोनॉमी जो कि A से E तक इस उत्पादन संभावना वक्र पर रह सकती है, इतना उत्पादन कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो केवल इस बिंदु पर
एफ बिंदु पर है इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये है कि वहां साधनों का पूर्ण रोजगार नहीं हो रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की स्थिति कहलाती है, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं साधन सीमित हैं और दूसरी तरफ अगर उन साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, यानी साधन बेरोजगार है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है पिछड़ी हुई हो सकती है। इसके विपरीत हम ये कहें कि एक जी बिंदु है, तो यहां उत्पादन करना चाहती है कोई इकोनॉमी। अब यहां उत्पादन करने के लिए जो दिए गए संसाधन है उस पर तो वह वहां पहुंच नहीं सकती, उसके लिए क्या करना होगा, उसे अपने संसाधनों में वृद्धि करनी पड़ेगी। अभी दी गई परिस्थिति में एक इकोनॉमी एफ बिंदु पर रहती है, तो इसका मतलब साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही, और जी बिंदु पर जाना चाहती है, तो इसका मतलब यह उसके लिए इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि यह अप्राप्त संयोग का बिंदु है, बियॉन्ड द कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी के बाहर है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ए से लेकर ई तक जो बिंदु है वह फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है, यानी साधनों का पूर्ण उपयोग, उनकी पूर्ण क्षमता से उपयोग करने पर एक इकोनॉमी ए से लेकर ई बिंदु पर रहेगी, जहां पर वह कम से कम एक वस्तु, अगर केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करती है, केवल वाई का ही करती है, तो ए बिंदु संयोग अपनाएगी, और केवल वह एक्स गुण का उत्पादन करती है तो वह ओ से लेकर ई मात्रा में एक्स वस्तु को प्राप्त करेगी, जबकि वाई वस्तु की मात्रा 0 होगी। और लेकिन साधारणतया कोई भी इकोनॉमी केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके अपने समाज के लोगों का हित नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए उन्हें दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के बीच चुनाव, या दोनों प्रकार की वस्तुओं के संयोगों के बीच चुनाव करना होता है, ताकि वह कुछ मात्रा में, एक प्रकार चाहे कैपिटल गुड्स हो सकती हैं और कुछ मात्रा में कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं। तो अभी आपने समझा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र